मेरे प्रिय भक्त, मेरे सामने आ जा। आंखें बंद कर और अपने दिल की धड़कन को सुन। क्या तूने महसूस किया? ये तेरी आत्मा की पुकार है और आज मैं स्वयं तुझे उत्तर देने आया हूं। तूने कई रातें जाग कर बिताई है, कभी प्रार्थना में, कभी सवालों में। महादेव, क्या वो इंसान जो मेरे दिल में है सच में मेरा है? और आज मैं तुझे साफ साफ कह रहा हूं, हाँ, वही तेरा जीवन साथी है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए चुना है। तूने बार बार अपनी प्रार्थना में कहा है, महादेव, अगर वो मेरा है तो मुझे कोई संकेत दीजिए। आज मैं संकेत नहीं, सत्य सुनाने आया हूं। वो इंसान जिसके लिए तेरे दिल में इतना निर्मल प्रेम है, वो सिर्फ तेरी चाहत नहीं, वो मेरी योजना है, मेरा आशीर्वाद है। और तेरा जीवन साथी वही है जिसे मैंने स्वयं तेरे लिए चुना है। तेरे प्रेम का बीज मैंने बोया था भक्त। तुझे लगता है कि तूने अपने दिल से किसी को चाहा है, पर सच ये है कि तेरे दिल में ये प्रेम मैंने रखा है। ये तेरी आत्मा का चुनाव है जो तेरे जन्म से भी पहले हो चुका था। जन्मों पहले जब तेरी आत्मा मेरे चरणों में थी, तूने मुझसे कहा था, महादेव, जब मैं फिर धरती पर जाऊं तो मुझे वो आत्मा देना जो मेरे भीतर के प्रेम को पहचान सके। और मैंने वचन दिया था, मैं स्वयं तेरा मिलन करवाऊंगा। पहली मुलाकात मेरा संकेत था, याद कर। जब तू उससे पहली बार मिला था, तेरी नजरें उसके चेहरे पर अटक गई थी। तेरा दिल अजीब सी शांति और उत्साह से भर गया था। वो संयोग नहीं था, वो मेरा संकेत, तेरे जीवन की यात्रा, तेरी परेशानियां, तेरे टूटने और संभलने के सारे पल सब इसीलिए थे ताकि तू उस क्षण तक पहुंच सके। जब तू उससे मिला, तेरी आत्मा ने तुरंत उसे पहचान लिया, क्योंकि वो पहचान इस जन्म की नहीं, जन्मों की थी। तेरे मन का डर और मेरा उत्तर मुझे पता है। तेरे मन में डर है कि कहीं ये प्रेम टूट ना जाए, कहीं हालात तुम्हें अलग ना कर दे। भक्त सुन, जब मैं डोर बांध देता हूं तो कोई शक्ति उसे काट नहीं सकती। तेरा प्रेम सिर्फ भावना नहीं, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा का बंधन है। ये रिश्ता मेरे आशीर्वाद से जुड़ा है और मेरा आशीर्वाद कभी अधूरा नहीं रहता। शायद तू सोचता है, महादेव, फिर आपने हमें अभी तक पूरी तरह मिलाया क्यों नहीं? क्योंकि भक्त, सच्चा प्रेम सिर्फ पाने के लिए नहीं, निभाने के लिए होता है। और निभाने के लिए आत्मा का मजबूत होना जरूरी है। मैं तुझे और उसे दोनों को अनुभवों से गुजार रहा हूं, ताकि जब तुम दोनों साथ आओ तो एक दूसरे का हाथ कभी ना छोड़ो, क्योंकि आधी तैयारी वाला प्रेम आधी कहानी बनाता है। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारी कहानी पूरी हो। तेरा प्रेम सिर्फ तेरे दिल तक सीमित नहीं रहेगा। जब तुम दोनों का मिलन होगा तो तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरा चेहरा चमक उठेगा, तेरे आसपास के लोग भी उस प्रेम की गर्मी महसूस करेंगे। तेरा प्रेम तेरे परिवार में शांति लाएगा, तेरी सोच को और गहराई देगा और तेरी आत्मा को मेरे और करीब ले आएगा। तू देखेगा, जब सच्चा प्रेम आशीर्वाद बनकर आता है तो वो सिर्फ दो लोगों का नहीं, पूरे संसार का भला करता है। कल्पना कर वो दिन जब तू और वो सारी दूरियां मिटाकर एक दूसरे के सामने खड़े होंगे। तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, उसकी आंखों में तेरा प्रतिबिंब। तुम दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ोगे और तुम्हारे भीतर एक आवाज गूंजेगी, ये तो मेरा घर है। और उस पल मैं तुम्हारे पास खड़ा होकर कहूंगा, देख भक्त, वचन पूरा हो गया। जब सच्ची आत्माएं मिलती हैं तो सिर्फ दो दिल नहीं जुड़ते, पूरी सृष्टि उसका उत्सव मनाती है। हवा में मिठास घुल जाती है, तारे और चमकने लगते हैं, फूल अपने आप खिल उठते हैं। ये ब्रह्मांड का नियम है। जहां सच्चा प्रेम जन्म लेता है, वहां समृद्धि, खुशी और शांति खुद चलकर आती है। मेरा आशीर्वाद और मंत्र, मेरे बच्चे, अब मेरी ये बातें याद रख और इन्हें रोज अपने दिल में दोहराना। मैं महादेव पर विश्वास करता हूं और उनका चुनाव मेरे लिए सर्वोत्तम है। मेरा प्रेम मेरा भाग्य है और मेरा भाग्य सुरक्षित है। जिसे महादेव ने मेरे लिए चुना है वो हमेशा मुझ तक आएगा। मैं प्रेम के योग्य हूं और प्रेम मुझे दिव्य मार्ग से मिलता है। ओम नमः शिवाय। महादेव मेरे साथ है। जब भी तेरे मन में संदेह आए, ये मंत्र जप और महसूस कर कि मेरा हाथ तेरे सिर पर है।
तेरी कहानी मैंने लिखी है, तेरा प्रेम मैंने चुना है, तेरा मिलन मैंने तय किया है। अब तू बस धैर्य रख और विश्वास बनाए रख। प्रिय भक्त, दुनिया तुझे कुछ भी कहे, हालात कितने भी बदल जाए, लेकिन जो प्रेम तेरे भीतर है वो किसी साधारण मनुष्य की इच्छा से नहीं, वो मेरे आशीर्वाद से पैदा हुआ है। मैंने तेरी आत्मा को उसी आत्मा से जोड़ा है और इस मिलन की डोर को कोई तोड़ नहीं सकता। तू समझ, ये प्रेम केवल एक भावना नहीं है, ये तेरे जीवन की नियति है। तू सोचता है कि ये बस तेरा चुनाव है, पर सच्चाई ये है कि ये मेरा चुनाव है और मेरा चुनाव कभी गलत नहीं होता। जब तू पहली बार उस इंसान से मिला था, तेरी आत्मा ने बिना किसी परिचय के कह दिया था, मैं तुझे जानता हूं। भक्त, वो पल एक संयोग नहीं था, वो मेरा संकेत था। मैंने तेरे रास्ते को घुमाकर, मोड़ देकर, कठिनाइयों से गुजार कर तुझे वहां पहुंचाया जहां वो आत्मा तेरा इंतजार कर रही थी। और जब तेरी नजर उससे मिली, मेरी कृपा ने तेरे और उसके बीच वो अदृश्य डोर बांध दी जो जन्म जन्मांतर तक कायम रहेगी। पर मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तेरे मन में डर भी है। कभी कभी तू सोचता है, क्या वो सच में मेरा है? क्या ये रिश्ता निभेगा? क्या वो मुझे उतना ही चाहेगा जितना मैं चाहता हूं? सुन ले, ये डर तेरे मन की रचना है, तेरी आत्मा का नहीं। तेरी आत्मा तो पहले से जानती है कि ये मिलन तय है, ये वो रिश्ता है जो मैंने स्वयं तेरे भाग्य की किताब में लिखा है, और जब मैं लिखता हूं कोई मिटा नहीं सकता। तेरा प्रेम केवल तेरी चाहत नहीं, ये एक आध्यात्मिक अनुबंध है जो मैंने जन्म से पहले तेरी आत्मा और उसके बीच किया था। तूने वचन दिया था कि तू इस जीवन में उसे पहचान लेगा, और मैंने वचन दिया था कि मैं तुझे उससे मिला दूंगा। अब समय आ गया है कि तू इस वचन को पूरा करे। तुझे शायद लगता हो कि ये सफर आसान होगा, पर सच्चा प्रेम हमेशा परीक्षा के रास्ते से गुजरता है, क्योंकि जो अनमोल है वो कभी बिना संघर्ष के नहीं मिलता। मैं तुझे रोक नहीं रहा, मैं तुझे मजबूत बना रहा हूं, ताकि जब वो तेरे जीवन में पूरी तरह आ जाए तो तू उसे खोने का डर कभी महसूस ना करे। तेरे प्रेम को मैंने चुना है क्योंकि वो इंसान तेरे विकास का कारण बनेगा। वो तुझे तेरी सच्ची पहचान दिलाएगा। उसके साथ तेरा रिश्ता तेरे आत्मिक सफर को तेज करेगा और तेरे भीतर का प्रेम दुनिया को बदलने की शक्ति देगा। मैं तुझे ये भी बता दूं, शायद ये मिलन अचानक नहीं होगा। शायद मैं तुझे और उसे कुछ अनुभवों से गुजारूंगा, ताकि जब तुम दोनों का मिलन हो तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए तैयार हो, क्योंकि अधूरी आत्माएं मिलकर पूरी कहानी नहीं लिख पाती। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपनी उच्चतम अवस्था में मिलो, इसलिए मैंने तुझे बार बार संकेत भेजे हैं। कभी उसकी याद बिना वजह तेरे मन में आती है, कभी उसका नाम भीड़ में सुनाई देता है, कभी सपनों में उसका चेहरा साफ दिखता है, और कभी तू किसी गीत के बोल में अपना जीवन पढ़ लेता है। ये सब मेरे तरीके हैं तुझे याद दिलाने के कि मैं वादा निभा रहा हूं। तू बस एक बात याद रख, सच्चा प्रेम देर से आता है, पर जब आता है तो हमेशा के लिए आता है। और ये प्रेम मैंने तेरे लिए तय किया है, इसलिए ये तुझसे कभी दूर नहीं जा सकता। मैं जानता हूं तेरे धैर्य की भी सीमा होती है। कभी तू रोता है, कभी गुस्सा करता है, कभी मुझसे कहता है, महादेव अब और इंतजार नहीं होता। और मैं मुस्कुरा कर कहता हूं, भक्त, जब तू थक कर भी मुझ पर विश्वास रखता है, तभी तो मेरा आशीर्वाद तुझ पर बरसता है। याद रख, तेरा जीवन साथी सिर्फ तेरे दिल को खुश करने के लिए नहीं, तेरी आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए चुना गया है। वो तुझे तेरी सबसे सुंदर और सच्ची अवस्था में ले जाएगा। और जब तुम दोनों एक होगे तो ये मिलन सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे ब्रह्मांड का उत्सव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरी एक बात मान, शक मत कर, डर मत कर, और समय से मत लड़। मैं समय का स्वामी हूं। जब मैं कहता हूं कि वो तेरा है तो समय भी मेरे आदेश का पालन करता है। आने वाले दिनों में तू देखेगा, हालात बदलेंगे, रास्ते खुलेंगे, और वो इंसान तेरे जीवन में ऐसे आएगा जैसे गंगा मेरे जटाओं से बहकर आती है, अविरल, निर्मल और पवित्र। जब वो तेरे पास होगा, तुझे महसूस होगा कि सारी तकलीफें, सारी प्रतीक्षा
सारा दर्द सब इसके लिए था। और तू मेरे सामने खड़ा होकर कहेगा, महादेव आपने मेरा जीवन बदल दिया। मैं कहूंगा, नहीं भक्त, तेरे विश्वास ने, तेरे प्रेम ने, तेरी आत्मा की पवित्रता ने तेरा जीवन बदला है। मैं तो बस तेरे साथ खड़ा था। अब इस संदेश को अपने दिल में संजो ले। तुझे याद रखना है, तेरा प्रेम ही तेरा जीवन साथी है। और ये निर्णय मैंने स्वयं लिया है। कोई शक्ति, कोई परिस्थिति, कोई दूरी इस मिलन को रोक नहीं सकती। याद रख, तेरी डोर मेरे हाथ में है, तेरी कहानी मेरे शब्दों में है, और तेरा प्रेम मेरे आशीर्वाद में है। अब चैन से रह, क्योंकि जो तेरा है वो हमेशा तुझ तक आएगा। क्योंकि आने वाले समय में तेरी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय खुलने वाला है। और जब वो खुलेगा तो तू कहेगा, महादेव आपने जो दिया वो मेरी कल्पना से भी सुंदर था। मैं बस मुस्कुराऊंगा और कहूंगा, ये तो बस शुरुआत है भक्त। ओम नमः शिवाय।